किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए अभी से ही भक्ति करना सही है। बड़ों से तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज बताएंगे आपको बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें। प्रहलाद जी जो थे उन्होंने भी छोटे से ही भक्ति की थी। समाज पढ़ा लिखा है और फिर भी अंधकार की तरफ जा रहा है, क्यों, क्या कारण है? इतने मासूम है और इतने भोले हैं कि उनको कोई भी कुछ भी कह देता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं ना उन्होंने कभी शास्त्र दिखाया ना कोई वेद दिखाया, इसलिए ये सब अंधकार में जा रहे हैं। व्यक्ति चाहता है कि हमें परमात्मा मिल जाए और सुख की तलाश करता है। पढ़े हैं लेकिन वो जानते भी हैं कि कबीर ही परमात्मा है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं इन लोग की दुकानें हैं ये, इसलिए दुकानें बंद कोई भी नहीं करना चाहता है अपनी। भारत का संविधान नियम से चलता है, कानून से चलता है। दर्शकों, जितने भी ये सारे के सारे बाबा पाखंड फैला रहे हैं सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर। ऋषि है वो क्या करते हैं, वो प्यास लहसुन को छुड़वा देते हैं और वो उनके अनुयायी वो ये नहीं देखते कि उनके अनुयायी जो है वो नशा कर रहे हैं, क्या ये बुराई नहीं है उनके। क्या ऐसा समाज सुधार कार्य और लोग भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं और लोग तो पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही ये सब कार्य कर रहे हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के जितने भी लोग हैं सबको एक समान देखते, वही सच्चे सनातन। बहुत बड़ी बातें साबित करता है। ये जो भक्ति आप करते हैं वो सही था, या यहाँ आकर वेदों को खोलकर देख लो वो सही था? आपने एक मिसाल कायम कर देने वाला एक दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोगों के सामने आपने बहुत सारी माइक रखी हुई देखा होगा आपने, तमाम ऐसे नेता विधायक के सामने, तमाम ऐसे वक्तव्य देने वाले लोगों के सामने आपने बहुत सारी माइक रखी होगी और आपने देखा होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने के लिए जा रहे हैं कि आप दिल थाम के बैठ जाइए। मैं ऐसे लोगों से मिलवाने के लिए जा रहा हूं कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। वाकई में जब कभी ऐसा मौका लग जाए या ऐसा कहीं सफ़र में कभी मुलाकात हो जाती है, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो देर न करते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर अचंभित और आश्चर्यचकित कर देने वाला कौन सा ऐसा मामला आ गया है सामने, जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, हमारे साथ आज काफ़ी ऐसे छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं जो कि जिस प्रकार से आज हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और ये प्रदर्शनी क्या कहती है, ये प्रदर्शनी हमें कौन सी दिशा देती है और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या होता है। इस प्रदर्शनी के बारे में बड़ों से तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन आज बताएंगे आपको बहुत ही छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की बातें आपके बीच में होगी, जिसे देखने का प्रयास हर कोई करता है। क्या नाम है आप लोगों का, पहले बता दें। मेरा नाम द्रवेश है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। क्या नाम है आपका? दीक्षा दासी। क्या नाम है आपका? तमन्ना दासी। क्या नाम है? सोनम दासी। क्या नाम है आपका? आशु दासी। क्या नाम है? एंजल दासी। क्या नाम है आपका? आरजू दासी। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं थर्ड में था, फोर्थ में जाऊंगा। यानी 4वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा क्या कर सकता है ये आप लोग जान सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एक सबसे बड़ा सवाल आज यहाँ का ये है, हमारा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि आज इन बच्चों से कुछ बातें करें, लेकिन जब बात बड़ों तक आ जाए और बड़ी बड़ी बातों सुनने को मिलती रहती है, तब हमारा ये उद्देश्य बना क्यों ना हम इन बच्चों से बात करने का प्रयास करें। तो तमाम ऐसे यहाँ मीडिया आई हुई थी जो इनके वक्तव्यों को सुन करके वो भी एकदम हिल गई पूरी तरह से कि आज ऐसे बच्चों का तो होना चाहिए कुछ ज़रूर, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कितना जवाब दे पाते हैं, ये बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं। तो दर्शकों, देर न करते हुए अब मैं अपने उन सवालों पे आता हूँ जिन सवालों की इच्छाएं आपकी भी होगी। तो आप ये बताएं कि अभी आपके पढ़ने लिखने का टाइम था और आप चले आए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में, तो क्यों ऐसा आप लोग करते हैं? आप लोग को तो पढ़ना लिखना चाहिए, अभी पढ़ने लिखने का टाइम है, भक्ति करने का कोई टाइम थोड़ी अभी आप।
किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए अभी से ही भक्ति करना सही है। और पढ़ाई तो हम बाद में भी कर सकते हैं। पढ़ाई मोक्ष के लिए काम नहीं आएगी। सेवा करो और परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करो बस। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे इतनी छोटी उम्र में जरूरी है अभी भक्ति करना? अभी तो पढ़ने लिखने के टाइम थे आपकी। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है भक्ति करना। यहाँ तक कि हमारे संत रामपाल जी महाराज 3 साल के बच्चे को नाम दीक्षा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भक्ति कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें नहीं पता कि जब हम बड़े हो जाएंगे या बूढ़े हो जाएंगे, जब तक हम जिंदा रहेंगे, जो हम तब के भरोसे बैठे हैं कि जब बूढ़े हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का एक एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे भक्ति में लगाना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? भक्ति तो अभी जरूरी नहीं थी आपको करनी? पढ़ाई से पहले भक्ति है, क्योंकि भक्ति करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हमें मतलब हमारा मोक्ष होगा। ना जाने कार की कर डारे किसी भी दर्जा पास आवे, जिनाते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। पता नहीं काल कब क्या अटैक कर दे, इसलिए बुढ़ापे से अच्छा हम बचपन में भक्ति करें। भक्ति को लेकर के क्या कहना चाहते थे आप? किसी को नहीं पता कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए छोटे से ही भक्ति सही है। ध्रुव प्रहलाद जी जो थे उन्होंने भी छोटे से ही भक्ति की थी, और उन्होंने जब छोटे से भक्ति की थी तो किसी को नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए छोटे से ही भक्ति सही है। दर्शकों, वाकई में सही बातें हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन हमने सवाल इसलिए किया कि हम देखें कि ये बच्चे केवल बच्चे ही हैं या फिर कुछ समझदारी भी इनके अंदर है, या इनको भी कुछ ज्ञान हो गया है, या ये भी समझदार हैं, ये कह लें। तो चलिए आज हम इनसे तमाम ऐसे सवाल पूछेंगे जिन सवालों के क्या ये जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, ये भी जानने का प्रयास हमारा जरूरी है। समाज पढ़ा लिखा है और फिर भी अंधकार की तरफ जा रहा है, क्यों? क्या कारण है? समाज पढ़ा लिखा तो है, इसलिए अंधकार में इसलिए जा रहा है क्योंकि आज के जितने भी लोग हैं इतने मासूम हैं और इतने भोले हैं कि उनको कोई भी कुछ भी कह देता है। इसलिए इनके जितने भी गुरु हैं, ना उन्होंने कभी शास्त्र दिखाए, ना कोई वेद दिखाया, इसलिए ये सब के सब अंधकार में जा रहे हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि जिस प्रकार से ये बच्चे आज कह रहे हैं कि वाकई में ज्ञान न होने के कारण, तत्व ज्ञान न होने के कारण आज समाज पढ़ा लिखा भी है फिर भी अंधकार की तरफ इसीलिए जा रहा है। ये सही है? हाँ। अगर वो तत्व ज्ञान जानना हो जिससे कि समाज शिक्षित होकर के भी सद्भक्ति की तरफ चला जाए, कौन सा मार्ग होगा? वो है संत रामपाल जी महाराज जी का मार्ग। आपको अगर उनका प्रमाण चाहिए है, मतलब कबीर जी भगवान ने ये प्रमाण चाहिए, तो आप एक बार सत्संग में आए, मतलब जैसे आश्रम में आए, वहाँ पे प्रदर्शनी होती है, वहाँ पे वेद रखे होते हैं लास्ट जगह पे, वहाँ से आप वेदों में देख सकते हैं कि कबीर ही परमात्मा है। और क्या था आपका क्वेश्चन? हाँ, हमारा एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा कि ये प्रदर्शनी क्यों लगाई जाती है, इसका क्या उद्देश्य है? प्रदर्शनी आखिर लगाई क्यों जाती है, ये जानने का प्रयास। प्रदर्शनी इसलिए लगाई जाती है ताकि जितने भी भोले से मनुष्य हैं वो सत्य की तरफ जाएं और सच्चे ज्ञान को समझ सकें कि असली और सच्चा भगवान कौन है। यानी ये बच्चों को भी पता हो गया है कि आज मानव जीवन कितना कीमती है, और ये भी बता रहे हैं कि मानव जीवन को सफल करने के लिए अगर आप प्रदर्शनी में जाते हैं तो आत्म कल्याण की बात होती है यहाँ पे, और उसका प्रमाण दिखाया जाता है, तो वहाँ पे वो संतुष्ट हो सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, सच्चाई से वाकिफ हो सकते हैं। और आप लोग क्या बता सकते हैं, प्रदर्शनी का और क्या उद्देश्य हो सकता है? प्रदर्शनी का ये उद्देश्य होता है कि जो लोग प्रदर्शनी में आए, चाहे वो उन्होंने नाम दीक्षा ली हो या ना ली हो, तो वो ज्ञान समझ सके। वो प्रदर्शनी में एक स्टोरी की तरह काफ़ी सारे
पोस्टर्स लगाए जाते हैं जिससे लोग समझ सके वो रियल स्टोरी होती है कि जो परमात्मा है वह ऐसे पुण्य आत्माओं को मिलते हैं, उन्हें सतलोक लेके जाते हैं, अपना ज्ञान उपदेश देते हैं, यानी कि सच और झूठ का पर्दाफाश हो सके, झूठ का और सच्चाई का हम अपना ग्रहण कर सके सच्चाई को। क्या कहना चाहते हो, प्रदर्शनी का क्या उद्देश्य है, क्यों लगाई गई ये प्रदर्शनी? जिससे कि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान हो और चाहे वो लोग पढ़े लिखे हों ना पढ़े लिखे हों, चाहे उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी हो चाहे नहीं नाम दीक्षा ले रखी हो, वो सबको फ़ोटो के माध्यम से, उन पिक्चर्स के माध्यम से सबको पता चल जाता है मतलब आध्यात्मिक ज्ञान का। और यहाँ पे सेवादार भी होते हैं जिससे कि वो उनको समझा देते हैं। दर्शकों, आपको एक बात और बता दें कि वाकई में आध्यात्मिक ज्ञान की कमी समाज में बहुत है। तमाम ऐसे प्रतिक्रियाएं अपनी लोग जाहिर करते हैं कि मैं भी ज्ञानी पुरुष हूं और मेरी भी शरण में आओ, मैं मोक्ष दिला दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। ये कहने और सुनने की बात तक सीमित है। ये मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि कल मैं भी इसी चीज़ को मानता था, लेकिन आज जब मैं इस प्रदर्शनी से गुजरा तो यहाँ हमें 1 घंटे तक काफ़ी ऐसे प्रमाण दिखाए गए जिस प्रमाण को देखने के बाद आज ये लगता है कि वाकई में तत्व ज्ञान की ज़रूरत इस समाज को है। और ये बच्चे आज जो आपको बता रहे हैं ना, ये वाकई में ये प्रदर्शनी से रूबरू हो चुके हैं और तब ये आज ये बातें बता रहे हैं। क्या कहना चाहती हो आप, जिस प्रकार से प्रदर्शनी का उद्देश्य बताया जा रहा है, क्या उद्देश्य है प्रदर्शनी का? क्या वाकई में मानव समाज इसीलिए अंधकार में जा रहा था कि जो प्रमाण नहीं देखने को मिल रहा था उनको? प्रदर्शनी में जो भी लोग आएंगे वो सत भक्ति करके सतलोक भी, जैसे संत गरीबदास जी को परमात्मा ने सत भक्ति दिलाई थी और सतलोक ले गए थे, सतलोक दिखाया था। क्या कहना चाहती हो आप, प्रदर्शनी क्यों लगाई गई है? जैसे कि आपका सवाल था कि शिक्षित लोग अंधकार की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि क्योंकि शिक्षित लोग अंधकार की तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि तत्वदर्शी पूर्ण गुरु की पहचान नहीं थी, उनको पूर्ण गुरु का अभाव था। तो ये प्रदर्शनी का यही मतलब है कि आप आएंगे तो आपको तत्वदर्शी संत की पहचान बताई जाएगी, आप उसे खुद पहचान सकते हैं, प्रमाणों से, वेदों से, सबसे आप खुद पहचान के आप तत्वदर्शी संत की शरण में जा सकते हैं। यही हमारे यहाँ की प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है। देखा दर्शकों, आज इस बच्ची ने जिन छोटे छोटे बच्चों की साथ से आपको रूबरू करा रहे हैं, ये एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। वाकई में इन छोटे छोटे बच्चों से आज सीखने की आवश्यकता है हमें आपको। क्यों, जब मानव समाज आज शिक्षित होकर के भी अगर अंधकार की तरफ जब जाता है तो वाकई में बड़े दुख की बात है कि तकलीफ होता है। और हमारे समाज को एक दिशा देने वाला जो संत होता है वो भी इन बातों से अनभिज्ञ था। और आज एक ऐसे संत इन बच्चों को मिल गए हैं, ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमें उस हर सत्य से वाकिफ कराया है जो आज मानव समाज को आवश्यकता है। जीवन में ये खोज सदियों से चली आ रही है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, ये खोज सदियों से चली आ रही है, लेकिन ये खोज अब तक बंद नहीं हुई है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें परमात्मा मिल जाए और सुख की तलाश करता है, लेकिन ये खोज उसकी तब तक शांत नहीं होती जब तक उसको परमात्मा नहीं मिल जाता। और आज उसी की तलाश में ये निकले बच्चे को जितना मिला है ये उतना बता रहे हैं आज। और प्रश्न हम इनसे पूछने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। और क्या बताना चाहते हैं दरवेश जी? दरवेश जी आपका नाम है ना? हाँ। और आप क्या बताना चाहते हैं, सच्चा सनातनी कौन हो सकता है? सच्चे सनातनी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी गुरु हैं उन्होंने ना कभी वेद खोल के दिखाया, ना कोई शास्त्र दिखाया, गीता वेद कुछ भी खोल के नहीं दिखाया है इन्होंने। तो ये परमात्मा की जानकारी कैसे दे सकते हैं जब ये गलत बता रहे हैं और शास्त्र खोल के नहीं दिखा रहे हैं? तो अच्छा, आपको पता है कि शास्त्रों में सही लिखा गया है और जो गलत बता रहे हैं वो उसको पढ़े नहीं या समझे नहीं?
पढ़े हैं, लेकिन वो जानते भी हैं कि कबीर ही परमात्मा है। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं इन लोग की दुकानें हैं ये, इसलिए दुकानें बंद कोई भी नहीं करना चाहता है अपनी, इसलिए ये भी अपनी दुकान वैसे बंद नहीं करना चाहते हैं। यानी ये कह लें दर्शकों कि वाकई में इन बच्चों की बातें सुन करके बड़ी आश्चर्य कर देने वाली बातें ये आपको सुनने को मिल रही होंगी। और दरवेश जी एक बात और बताइए कि पूरा गुरु कैसा होगा और कैसे पहचाने हम कि गुरु पूरा यही है, उसका कुछ वाक्या पेश करिए। पूरा गुरु तो संत रामपाल जी महाराज है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन पूरा गुरु है, कौन मतलब कैसे पहचाने, कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि कैसे पहचाने कि पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। तो गीता जी में लिखा है जो उल्टे लटके हुए वृक्ष को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक उसके हर एक पार्ट को समझा देगा, वही सतगुरु है और वही परमात्मा का रूप है, वही परमात्मा के पास पहुंचा सकता है। अच्छा जी, और क्या कहना चाहती हैं आप? पकड़ लीजिए माइक पकड़ लीजिए। जैसे गुरु नानक देव जी की वाणी है कि सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का बेग बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को पावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पूरा गुरु उसे जानो जो दो अक्षर यानी सतनाम का भेद बता देता है, एक हमें रखना है एक हमें छोड़ना है। तो ऐसे ही हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सतनाम का जाप देते हैं तो वही पूर्ण गुरु हैं। और पूर्ण गुरु की क्या पहचान हो सकती है, क्योंकि तमाम दर्शक ये भी कह रहे हैं हमारे कि कैसे पहचाने कि पूर्ण गुरु अच्छा गुरु कौन होगा जिससे भक्ति लेने के बाद मोक्ष प्राप्त हो सकता है, बताएं क्या कहना चाहते हैं? गीता में भी इसका प्रमाण है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कहा है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को सही से बता दे वही पूर्ण संत है। ये पहचान क्या कहना और चाहते मैं हैं? ये भी बताना चाहूँगी कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष तो एक है ही, उसके अलावा एक और चीज़ है जिससे आप ये देख सकते हैं कि जो पूर्ण गुरु है, तत्वदर्शी गुरु है, वो कौन है? जो गुरु पाखंड छुड़वाता है, सत भक्ति बताता है और दहेज मुक्त, जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को दहेज मुक्त करना चाहते हैं, सत भक्ति की राह पर उनको चलाना चाहते हैं। सारे पाखंड उनके शिष्य कोई भी पाखंड नहीं करते, तो वही पूर्ण गुरु है जो कोई पाखंड नहीं करता। दर्शकों, पाखंड के बारे में बड़े लोगों के बीच में तो आपने सुना होगा, लेकिन ये बच्चे भी कह रहे हैं कि पाखंड करने वाले वो हमारा ऐसा सही जो गुरु होगा वो पाखंड से दूर रहेगा। पाखंड के बारे में इन बच्चों को कैसे पता हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इसको भी जानेंगे और इसको भी पहचानेंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है कि पाखंडवाद से मुक्त करेंगे पूरे भारत को। पाखंड क्या है, थोड़ा सा ये बता दीजिए, पाखंड किसे कहते हैं, पाखंड कैसा होगा? पाखंड वो होता है जैसे कि बिना फालतू की चीज़ें करना, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है फिर भी हम उस चीज़ को कर रहे हैं, और वो भी बहुत ही श्रद्धा से कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि पाखंड क्या है, यानी गलत क्या है, पाखंड क्या है, पाखंडवाद कौन फैला रहा है? पाखंडवाद वो फैला रहे हैं जो सद्भक्ति नहीं दे रहे हैं एक तो, और वो हमें उल्टे ही मार्ग पर चला रहे हैं। जैसे कि कुछ गुरु ऐसे भी कहते हैं राम राम और ओम नमः शिवाय, और जो गायत्री मंत्र भी बताते हैं वो कहते हैं कि इनमें से कोई भी एक जाप कर लो। तो ऐसा नहीं होता है। जो पूर्ण गुरु होता है उसका एक मतलब पूर्ण परमात्मा का एक मंत्र होता है, उससे मुक्ति होती है। लेकिन वो जो गुरु है वो कह रहे हैं कि नहीं आप कोई सा भी कर लो उससे ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल पाखंड है। भारत का संविधान नियम से चलता है, कानून से चलता है दर्शकों, ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ का जो संविधान है, हिंदू धर्म का जो संविधान है, वाकई में वो वेद है, सही है। तो इनके कहने का मतलब सही मैं समझ पा रहा हूँ कि वाकई में अगर वेद जो है, सही में वेद जो है, वेदों के अनुसार जो चल रहा है वो तो सही है, यानी वो संविधान के अनुसार चल रहा है। और जो इन वेदों के बाहर वाली बातें बता रहा है तो वाकई में वो पाखंडवाद को फैला रहा है, ये हकीकत है।
तो और क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन पाखंडवाद फैला रहा है? पाखंडवाद किसे कहेंगे? पाखंड ये लोग फैला रहे हैं, जितने भी बाबा हैं, जितने भी ये सारे के सारे बाबा पाखंड फैला रहे हैं, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर। और ये बिना मतलब के चीजें करवाते हैं लोगों से। मतलब जैसे लिखा है गीता में भी लिखा है कि कोई किसी नाम के जाप से आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। जो तत्वदर्शी संत है वो 2 अक्षर का मंत्र बताता है, उससे ही आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। ये जो आप बता रहे हो ये प्रमाण है इसका? हाँ है इसका। अच्छा, इसका प्रमाण है? हाँ है। तो अगर कोई देखना चाहे तो ये कहाँ देख सकता है? ये सारे शास्त्रों में है। अच्छा जी। जैसे मान लीजिए यहाँ प्रदर्शनी में कुछ दिखाया जाता है क्या? हाँ, यहाँ पे प्रदर्शनी में ये दिखाया जाता है कि कौन कौन लोग को, मतलब किसको किसको परमात्मा मिले हैं और कैसे मिले हैं, और कौन सी विधि से मिले हैं, इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे प्रदर्शनी। और यहाँ पे प्रदर्शनी में ये भी दिखाया जाता है कि किन किन को मिले हैं परमात्मा। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ इस प्रदर्शनी में दिखाया जाता है, इस प्रदर्शनी में शास्त्र भी दिखाए जाते हैं और किन किन को मिले हैं वो भी दिखाए जाते हैं। और जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की है, उनकी भविष्यवाणियाँ भी दिखाई जाती हैं। अगर अन्य संतों की तरह संत रामपाल जी महाराज या और अन्य संतों में कंपैरिजन करें तो इनमें क्या फ़र्क हो सकता है? इनमें ये फ़र्क है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं और जो अन्य संत है वो ऐसा कुछ नहीं कराते। अन्य संत पाखंड बहुत फैलाते हैं, जैसे वो राधे श्याम सीताराम ऐसे करके वे फजूल के मंत्र जपवाते हैं। पर हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सिर्फ एक नाम पे जुड़े रहो ना, आप ओम पे पहले ओम जाप कर रहे हो फिर कहीं और चले जा रहे हो। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सच्चे पूर्ण दाम है उसका जाप करवाते हैं, इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से लेके मैं हाजिर हूँ आपको इन बच्चों के साथ में, और अब जानने का हमारा प्रयास जारी रहेगा। तो चलो अब अपनी बातों पे चलते हैं कि हमारा आज का प्रश्न क्या था। बात पाखंड की जाए तो पाखंड और क्या क्या पाखंड है जो आपके हिसाब से लगता है कि नहीं पाखंड है? देखिए, मैं पाखंड समझती हूँ जो बाकी ऋषि हैं वो क्या करते हैं, वो प्याज लहसुन तो छुड़वा देते हैं और वो उनके अनुयायी वो ये नहीं देखते कि उनके अनुयायी जो है वो नशा कर रहे हैं। क्या ये बुराई नहीं है? उनके अनुयायी जो है वो दहेज ले रहे हैं जो कि बहुत ही बुरी चीज़ है। क्या वो गलत नहीं है? लेकिन वो उन्हें को क्या दिख रहा है कि क्या बुराई है? प्याज लहसुन खाना ये बुराई है। अरे इतनी बड़ी बड़ी बुराइयां उनके अनुयायी कर रहे हैं, वो दहेज ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं और भी बहुत सारी जो है तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं जिससे कैंसर भी हो जाता है, उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से ये भी बहुत बड़ा पाखंड है कि वो जो छुड़वाने की चीज़ें हैं वो नहीं। मैं ये बता रही थी कि लहसुन और प्याज जो है वो ज़मीन में उगता है तो वो अपवित्र कहाँ से हो गया। और नशा तो इतनी बुरी चीज़ है, उनके अनुयायी नशा करते हैं। और दहेज की प्रथा तो आपको भी पता है कि कितनी बुरी है। यहाँ तक कि अभी तक दहेज की प्रथा चल कैसे रही है, इसको बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल। जो पिता दहेज देता है उनको कितना कष्ट होता है, तो दहेज की प्रथा उन्हें छुड़वानी चाहिए, नशे की प्रथा उन्हें छुड़वानी चाहिए। और वो छुड़वा भी तो क्या रहे हैं, लहसुन प्याज। वो उन्हें ये बुराई नहीं दिखती कि वो उनके अनुयायी नशा कर रहे हैं और भी दहेज ले रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो छुड़वा रहे हैं तो लहसुन। बिल्कुल, दर्शकों बच्चों को भी नज़र आ रहा है कि कौन संत कितना अच्छा काम कर रहा है और कौन सी दिशा में जा रहा है। बच्चे भी पहचान रहे हैं, अच्छा बुरा अच्छे से पहचान रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इनके गुरुजी ने ज्ञान ही ऐसा दिया है कि आप एक ऐसी तराजू दे दिए हैं कि ये तराजू में रख करके तौल लेते हैं कि कौन से संत के पास कितना ज्ञान है। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बातें हैं। आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण, आज की ये खबरें आपको अचंभित कर देंगी। और क्या कहना चाहते हैं, पाखंडवाद क्या है?
देखिए, पाखंडवाद ये है, जैसे और संत जाते संन्यास ले लेते हैं, गुफाओं में बैठ जाते हैं या फिर एक पैर पे एक हाथ पे खड़े हो जाते हैं। तो गीता जी में कहा है कि ना ज़्यादा खाने वाले, ना ज़्यादा सोने वाले, और ना ज़्यादा ना कम खाने वाले, ना ज़्यादा खाने वाले, ना कम सोने वाले, ना ज़्यादा सोने वाले, इनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, ना इनकी कभी भक्ति सफल हो सकती है। हमको अपने घर में बैठ के सीधा मतलब अच्छे से बैठ के अच्छे से मंत्र करने चाहिए, ना कि हमें संन्यास ले लेना चाहिए। और पाखंडवाद के बारे में क्या बताना चाहते हैं? पाखंडवाद कैसे सही हो सकता है? कैसे पाखंडवाद से लोग मुक्ति पा सकते हैं? जब तक आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नहीं सुनेंगे और उनका प्रमाण देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप नाम आए, आश्रम आए, उनसे नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। इस तरह से पाखंड खत्म हो सकता है। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सच्चा ज्ञान कौन सा है। बिल्कुल, क्या कहना चाहते हैं? पाखंडवाद को संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। वो लहसुन प्याज खाने के लिए मना नहीं करते, वो दहेज जैसी प्रथा और ये नशे जैसी प्रथा और ये पाखंड जैसी प्रथा को खत्म कर रहे हैं। वो बताते हैं कि संन्यास लेना कोई मतलब कोई वो नहीं, ऑप्शन नहीं है कि आप भक्ति संन्यास लेके कर सकते हो। भक्ति आप जब बूढ़े होते तभी कर सकते हो, आप कभी भी भक्ति शुरू करो, संन्यास लेना ज़रूरी नहीं है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज तंबाकू जैसी बीमारी और मतलब हम जो भी पाखंड है, जैसे हम वो संन्यास ले लेना, लहसुन प्याज ना खाना, ये सब पाखंड खत्म कर रहे हैं। दहेज जैसी प्रथा खत्म कर रहे हैं, भाईचारा बढ़ा रहे हैं और समाज में शांति ला रहे हैं। तो अगर आपको पाखंडवाद खत्म करने में मदद करनी है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर जुड़ सकते हैं। और हमारा एक और सबसे कड़वा और सबसे बड़ा सवाल ये है, बात आज दर्शकों सब अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं। हिंदू सनातनी के बारे में इन बच्चों का क्या ख्याल है, इनसे भी आज जानेंगे। सच्चा सनातनी आपको कौन नजर आता है? सनातन कौन है? क्या है? सच्चा सनातनी संत रामपाल जी महाराज है, क्योंकि वो वेदों को खोल के दिखाते हैं। और आपका एक और प्रश्न था, इसी प्रश्न में क्या है? सच्चा इसलिए है वो क्योंकि उन्होंने वेद खोल के दिखाए हैं, सारे शास्त्र खोल के दिखाए हैं, और भी बहुत सारे वेद, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गीता और भी जितने शास्त्र हैं उनको खोल के दिखाया है। बिल्कुल, चलिए हम बहुत जल्द ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक सपना है। संत रामपाल जी का सपना है पाखंडवाद मुक्त भारत अपना है, ऐसा कुछ नारा संत रामपाल जी महाराज जी का है। कैसे पाखंड से मुक्त हो सकता है? अगर कोई चाहे कि पाखंडवाद से मुक्त हो जाए तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा? उसे सच्ची भक्ति, अगर वो चाहता है कि वो पाखंड खत्म हो और खत्म करवाना चाहता है तो उसे सच्ची भक्ति करनी होगी और अपने दोस्तों को भी सच्ची भक्ति करवानी होगी। और आप शास्त्र खोल के देखें कि कबीर ही परमात्मा है या नहीं। आप अपने शास्त्र भी ला सकते हैं और उससे मिलान करके भी देख सकते हैं, दोनों में सेम ही होगा। इसलिए कबीर ही भगवान है। दरवेश जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिंता उठता है कि आप इतनी छोटी उम्र में इतने सारे ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, इसका क्या कारण है? आप थोड़ा सा इस पे भी फोकस करें। इसका कारण यह है कि हमारे गुरुदेव ने हमको जितना ज्ञान दिया है हम उसी से ये सब बताते हैं। और हमको अब गुरुजी ने मेरे इतना ज्ञान दे दिया है हम सबको कि इतना परिपूर्ण हो गए हैं हम, ताकि हम इतना बोल पा रहे हैं। और मेरे को ये पता भी नहीं रहेगा इसके बाद कि मैं क्या बोला हूँ, क्योंकि ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे से भगवान बुलवा रहे हैं। ये बात आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। वाकई में ये तो आपने सुना है, बहुत जगह सुना होगा, लेकिन वाकई में बच्चे तो वाकई में भगवान का स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको न किसी से दुश्मनी है, न किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती है। इनकी भावनाएं एक समान होती हैं। तो इन बच्चों की ये जुबानी आज जो कह रही है
उनसे आज हमें आपको कुछ सीख लेने की आवश्यकताएं हैं। आज हम लोग बहुत पढ़ लिख करके भी अपनी अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते। दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है, आज हमने ये सोचा था कि ये बच्चे जैसे हमको चैलेंज कर रहे थे कि आप मीडिया वाले हैं, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि पूछ लीजिए जितने सवालों को पूछना है, मैं आपके सवालों को जवाब दे दूंगा। तो हमें भी आ गया एकदम कॉन्फिडेंस कि नहीं, आप पूछेंगे और इनको बजाएंगे। लेकिन ये उल्टा हमें ही बजा ले गए। ये मैं स्वीकार करता हूँ कि जितना सवाल पूछा गया अब तक, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, ये रियल है कि इन्होंने 2 मिनट में सारे जवाब दे दिए। और क्या कहना चाहते हैं दरवेश जी? जैसे संत रामपाल जी महाराज तमाम ऐसे समाज सुधार कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा समाज सुधार कार्य और लोग भी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, और लोग तो पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ही ये सब कार्य कर रहे हैं। अच्छा, सच्चा सनातनी कौन था, ये कुछ बता दीजिए आप। सच्चे सनातनी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सच्चा सनातनी कौन? सच्चे सनातनी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। सच्चा सनातनी उसे कहा जाता है जो चारों धर्म, सनातन सिर्फ हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं है, चारों धर्म के लिए है, जो चारों धर्म को एक समान देखे, जो गरीब अमीर दोनों को एक समान देखे, राजा रंग दोनों को एक समान देखे, वही सच्चे सनातनी होता है। संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों के जितने भी लोग हैं सबको एक समान देखते हैं, वही सच्चे सनातनी है। देखा दर्शकों, आप लोग, ये दिल एकदम दहला देने वाली बातें हैं कि वाकई में जिस प्रकार से सटीक जवाब ये लोग दे रहे हैं, मैं भी अचंभित हूँ कि आखिरकार इतनी छोटी उम्र में इतना अनमोल, इतना बड़ा ज्ञान इन्हें प्राप्त कैसे हो जाता है। कहीं ना कहीं इनके गुरुजी का ये ज्ञान जो है ये लोग ग्रहण करते हैं, ये लोग सुनते हैं, समझते हैं और सच्ची भक्ति को ये कर रहे हैं, ये हमें विश्वास हुआ। दरवेश जी, जो दर्शक आपको आज देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में और सारे आध्यात्मिक ज्ञान देखकर और प्रदर्शनी में आकर और यहाँ की हर चीज़ें निःशुल्क देखकर तो आपको अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ प्रदर्शनी में आए और वेदों को खोलकर चेक करें कि हम जो ज्ञान बता रहे हैं वो सत्य है या जो आप भक्ति करते हैं वो सत्य है। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि आप भी आए, प्रमाण खोल के देखें और नाम दीक्षा लें अगर आपको सही लगे तो। दरवेश का ये सवाल, ये जवाब बहुत बड़ी बातें साबित करता है दर्शकों कि जो भक्ति आप करते हैं वो सही है। इसका कहना यही था, ये जो भक्ति आप करते हैं वो सही था, या यहाँ आकर वेदों को खोल कर देख लो वो सही था। वाकई में बहुत ही झकझोर देने वाला ये सवाल इनका है। और क्या कहना चाहते हैं आप लोग? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे आप आइए, हमारे संत रामपाल जी महाराज सच्चे सनातनी है, देशी हैं, और वो चाहते हैं कि सब लोग सच्ची भक्ति करके पार हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आइए, सत्संग सुनिए, प्रमाण देखिए, और अच्छा लगता है तो नाम दीक्षा भी लीजिए। आज हम इन बच्चों के साथ जुड़े थे। हमारा प्रयास जो था, उन प्रयासों को लेकर के जिस प्रकार से हमारी टीम ने यहाँ का दौरा किया था, हमने तो सोचा था कि तमाम ऐसी कमियां हम कवरेज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ हम सिवाय अच्छाई के अलावा बुराई को नहीं कवरेज कर पा रहे हैं। दर्शकों, मैं आज हर उस सच्चाई को दिखाता हूँ और हर सच्चाई से आपको रूबरू करता हूँ, हमारा यही प्रयास रहता है। लेकिन यहाँ इस आश्रम की एक ऐसी सच्चाई से वाकिबाज करा चुके हैं, जिन सच्चाई को सुनने के बाद आप भी कांप उठेंगे कि ऐसे छोटे बच्चे और इतनी बड़ी बात। तो चलिए दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ में। ये जो आपने आज सुना है ये वाकई में दिल को एकदम झकझोर देता है कि आज ये इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिसके अभी खाने और खेलने की उम्र है, ये अध्यात्म की बात करते हैं। एक वाक्या सही कहा था मैंने, वीडियो जब हमारी टीम इन वीडियो के बातों को खंगाल रही थी तो वहाँ एक वाक्य आता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा था कि मैं एक दिन इस धरती पे हर बच्चों को संत रामपाल जी बना दूंगा,
कि ये ऐसे ज्ञान बोलेंगे जैसे ये सनातनी वाकई में सनातनी है ये। और वाकई में सनातनी वो है जो सनातन से प्रमाण दे, सनातन के बुकों से बात करे, सनातन को खोल करके दिखाए, सनातन बुकों में से वो सारी बातें बताए, वही वो सच्चा सनातनी कहलाता है। वाकई में तमाम ऐसे सवालों के साथ में ये बच्चे हमारे लिए साथ में जुड़े, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए ऐसी सब खबरों को देखने के लिए हमारे साथ। मैं राकेश कुमार, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को शेयर करके, लाइक करके और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और हमारे इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आप तक बिल्कुल पहुंचती रहे और जाती रहे। बने रहिए हमारे साथ में ऐसी सब खबरों को देखने के लिए।